मेरे खिलाफ बहन कर रही हैं, मेरे खिलाफ बहनोई कर रहा है, मेरे खिलाफ भांजा कर रहा है, मेरे खिलाफ भगनी कर रही है, तो बचा क्या है? सब लोग तो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। साधु यादव को फंसा दो, केस में कर दो, मुकदमा कर दो, पुलिस ड्रॉप कर लो, सिक्योरिटी हटा लो, ये सारा काम तो हो रहा है, हमको तो सब मालूम है। तो जब लालू जी जेल गए थे, अगर हमारी कोई मानसिकता अगर गलत होती तो पार्टी समाप्त हो जाती, टूट जाती, लोक लाज शर्म सब खत्म हो गया है। ये लोग बेहाया की तरह, ये लोग बेशर्म की तरह हो गए हैं। सवाल उसका नहीं बनता है। अब तो मैक्सिमम मेरे खिलाफ ही लोग काम कर रहा है, मेरे खिलाफ पूरा परिवार मेरे खिलाफ काम कर रहा है। मेरे खिलाफ बहन कर रही हैं, मेरे खिलाफ बहनोई कर रहा है, मेरे खिलाफ भांजा कर रहा है, मेरे खिलाफ भगनी कर रही है, तो बचा क्या है? सब लोग तो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने हमको राजनीति में दाबने के लिए बहुत सारी उपाय हो रही है। हम सब जान रहे हैं कि हमको नीचा दिखाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैंने राजनीति में ऊपर नहीं जाए। अगर ऊपर, अगर यही ना बात था, अगर यही लोग के चलते न जनबा के सब हो रहा है, तो यही लोग के आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। साधु यादव को रोको, साधु यादव को रोको, साधु यादव को फंसा दो, केस में कर दो, मुकदमा कर दो, पुलिस ड्रॉप कर लो, सिक्योरिटी हटा लो, ये सारा काम तो हो रहा है, हमको तो सब मालूम है। तो हमने छोड़ दिया है ऊपर वाले पर। यानी कि कुल मिलाकर के साधु यादव को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल हम ही को टारगेट किया जा रहा है, हमको टारगेट बनाया गया है। बहुत सारा चीज़ है जो हम बताएंगे, और जब सुनिएगा आप लोग तो अफसोस होगा कि क्या हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है। जब आप सरकार में थे हम देखिए, न कभी नहीं किसी पद पर नहीं रहे, न पार्टी में कोई पदाधिकारी रहे हैं। हम सिर्फ एमएलसी रहे 2 बार, एमएलए रहे 1 बार, एमपी रहे 1 बार। हम कोई पद पर नहीं रहे, लेकिन पार्टी को हमने सींच दिया। जो पार्टी को सींचा, उस पार्टी का फायदा आज ये लोगों को मिल रहा है। नहीं तो जब लालू जी जेल गए थे, अगर हमारी कोई मानसिकता अगर गलत होती तो पार्टी समाप्त हो जाती, टूट जाती, तहस नहस हो जाता। लेकिन हम पार्टी को भी बचाया और परिवार को भी बचाया। लेकिन ये सारी चीज़ ये लोग भूल चुके हैं। ये लोग मुगल शासन में जो होता था ना, बेटा बाप को कैद करता था और बाप पत्नी को कैद करता था, माई को कैद करता था, वही हाल ये लोग कर रहा है। ये लोक लाज शर्म सब खत्म हो गया है। ये लोग बेहाया की तरह, ये लोग बेशर्म की तरह हो गए हैं। तो दुनिया है, देख रहा है, जनता भी देख रही है। और हमको माने राजनीति से हटाने के लिए, काटने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। तो अफसोस है। बिल्कुल, कहीं माने अभी हम पर तो कोई केसे नहीं था, यही केस था जो गलती कही है। वकील भी उसको हाँ, देख रेख कर रहे थे। तो ये जबकि गवाह हॉस्टाइल है, उनका जो परिवहन कमिश्नर का जो गवाही जो उन्होंने किया, तो 12, यही तो सवाल था कि 12 दिन के बाद आपने केस क्यों किया? आप ऑर्डर तो दिखाइए। तो ऑर्डर भी नहीं दिखाए, ऑर्डर भी नहीं है, कुछ नहीं है, पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है। गवाह जब हॉस्टाइल हो गया, उसके बावजूद हमको जो है सजाए मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कहीं नहीं कहीं वो लोग नौकरी बचा रहे हैं। जेल जाएंगे, के जेल जाएगा? साधु यादव को बेल है हमको। हाँ, तो कल है बेल मिल गया, क्योंकि जो बेजान हो, जिसमें बिलेबुल सेक्शन में कहीं नहीं है जेल जाने का। हाँ, उसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है तो होता है जी। वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करिएगा तो उसमें कुछ रहता है, ये बात सही है। लेकिन हम, हाँ, हमें कोर्ट के आदेश को तो हम मानिए रहे हैं कि कोर्ट का आदेश का हम सम्मान करते हैं, बार बार बोले हैं कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके पहले हम न्यायालय में ऊपरी अदालत में हम जा करके अपना अपील करेंगे। ये सब गलत, निर्दोष आदमी को इस तरह से किया गया है टर्चर। तो कानून बचेगा कैसे? संविधान का आखिर रक्षा कौन करेगा? जब यहाँ भी इस तरह का हाल होगा तो ब्यूरोक्रेसी मनमानी करिए रहा है, और न्यायपालिका में भी अगर इस तरह से होगा तो फिर लोग जाएगा कहाँ? भरोसा किस पर भरोसा जताया जाएगा? तो ये सारी बातें हैं, होगी बाद में, लेकिन फिर भी हमको न्यायपालिका पर भरोसा और विश्वास है। और हम जो जज सजाए दिए हैं उनका हम सम्मान करते हैं। जब हमारे कंधे पर ये लोग खेलते थे उछल उछल करके, कई एक बिंदु पर ये लोग हमसे बुला करके ये लोगों ने मदद लिया, फिर खने पलट गया,
तो ये क्या षड्यंत्र है, ये तो लालू जी बताएंगे, राबड़ी देवी बताएंगी, या तेजस्वी बताएगा, वो तेज प्रताप बताएगा, मीसा बताएगी क्या प्लानिंग है, क्या षड्यंत्र है, क्या कारण है।